जय हिंद दोस्तों। जब 2024 में हमने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया था कि बीएड करें या डीएलएड करें, तो पूरे भारत भर में 17 लाख बच्चों ने इस वीडियो को देखा था। ये देखिए, ड्रीम सेवक का हमारा ये चैनल है, ड्रीम सेवक टीचर्स का। तो यहां पर आप गौर से देख पा रहे होंगे कि 17 लाख 1.7 मिलियन व्यूज गया है 2024 के इस वीडियो में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पिछले 2 सालों के अंदर में चीजें बहुत सारी बदल गई है। जैसे एनसीटी का गाइडलाइन आ गया, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है ना, इन सबको देखते हुए तो अभी के समय में और 2026 में जो बीएड में क्या खास आया है और डीएलएड के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, इन सबको देखते हुए तो अब बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। तो अब हम 2026 में आपके लिए फिर से ये वीडियो बना रहे हैं कि बीएड करें या डीएलएड करें, 2026 में आपके लिए कौन बेस्ट रहने वाला है। सबसे ज्यादा जो सवाल पिछले 2 वर्षों में 24 के बाद 26 तक अब तक पूछे गए हैं, यही सवाल है कि सर अब बताइए 26 के अकॉर्डिंग क्या डीएलएड करना सही रहेगा या बीएड करना सही रहेगा। तो आज का टॉपिक ही यही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अवेयर करना चाहता हूं, जागरूक करना चाहता हूं बीएड और डीएलएड को लेकर के। बीएड क्या है? बीएड एक जो है ये बैचलर इन एजुकेशन एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। डीएलएड भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। बीएड की बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल पर करने वाला एक प्रोग्राम है। जो ग्रेजुएशन पास होते हैं वो बैचलर इन एजुकेशन करते हैं। ठीक है, ये बैचलर डिग्री है। ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। ये जो डिग्री है, अगर बात करें इसकी डीएलएड की, तो ये 12th लेवल पर होती है। 12th लेवल पर आप जो है डीएलएड कर सकते हो, 12th पास हो तो डीएलएड कर सकते हो। जबकि यहां पर बात करें तो जो लोग ग्रेजुएट होते हैं केवल वही कर पाते हैं। तो अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है, 50% मार्क्स है या 50% से ज्यादा मार्क्स है, तो आप दोस्तों यहां पर जो है बीएड कर सकते हो, है ना। कुछ केसेस में जैसे अगर कोई रिजर्वेशन आपको मिला है तो 45% तक में भी आप बीएड कर सकते हो। जबकि बात करें यहाँ पर 12th डीएलएड की, तो 12th जो लोग 12th पास है या 12th में अपीयरिंग है, वो लोग अगर उनका 50% मार्क्स 12th में है या फिर 45% भी है, अगर कोई रिजर्वेशन मिला है, तो भी आप डीएलएड कर सकते हो। तो ये डीएलएड और बीएड को लेकर के एलिजिबिलिटी है। जब आप डीएलएड में एडमिशन कराओगे तो वहां पर फीस भी आपको सताएगा। तो 2 तरह की फीसेस होती है, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस होती है, प्राइवेट कॉलेज की फीस होती है। अगर आपकी एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में होती है तो लगभग आप 40-50 हजार रुपए के अंदर में यहां से बीएड कर सकते हो बिहार से। बात करें अगर प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज की अगर हम लोग बात करें तो प्राइवेट कॉलेज की फीस को अगर आप देखते हो तो बिहार के अंदर में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, बड़ी आसानी से एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में हो जाती है। एक कॉलेज की 1 साल की जो फी होती है वो 75,000 होती है और इस तरह से 2 साल की फी 1.5 लाख रुपया जो है हो जाता है। 1.5 लाख रुपए तक की फी लगती है। इसके अलावा ड्रेस व्रेस बुक वगैरह को मिला लें तो 15-20 हजार रुपए और इसमें आपको खर्च देखने को मिल जाएगा। वहीं पर बात करें अगर डीएलएड की फीस क्या है, तो डीएलएड की फीस को अगर आप दोस्तों गौर से देखोगे तो गवर्नमेंट कॉलेज की फी 11,500 रुपया है और 2 साल की फी जो है ये आपको, है ना, ये लगभग 23,000 रुपए के आसपास यहां पर देखने को मिलेगा आपको, है ना। और कुछ एक्स्ट्रा भी 5-7 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे। प्राइवेट की बात करें दोस्तों तो प्राइवेट कॉलेज की फी अगेन वही है, 62,500 रुपया है और इसको 2 साल में देख लेंगे 1,25,000 के आसपास यहां पर चला जाता है। ठीक है, 1,25,000 के आसपास यहां पर चला जाएगा आपको इसकी फी। ठीक है, इस तरह से। अब कोर्स ड्यूरेशन की बात कर लेते तो बीएड का कोर्स भी 2 ईयर प्रोग्राम है, 2 साल इसमें भी लगते हैं और डीएलएड में भी आपको 2 साल लगते हैं। 2 साल का कोर्स ये भी है, 2 साल का कोर्स ये भी है। बस जो लोग ग्रेजुएशन पास हैं और 50% मार्क्स है ग्रेजुएशन में, तो आपको बीएड कर लेना चाहिए। और जो लोग 12th पास हैं, 50% मार्क्स है या फिर रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं, 50% से कम भी है, तो आप डीएलएड कर सकते हैं अगर 12th पास हैं। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो इसमें आपको जाननी चाहिए कि किन के लिए डीएलएड बेस्ट है और किन के लिए बीएड बेस्ट है। इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। अब सुप्रीम कोर्ट का जो नया आदेश आया 2024 में आया, फिर उसके बाद बहुत बार संशोधन हुआ, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, इसमें सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीएड वालों को 1 to 5 से बाहर कर दिया। बीएड वाले जो है, बीएड वाले 1 to 5 से क्या हो गए, 1 to 5 से बाहर हो गए। यानी 1 to 5 की वैकेंसी ये बीएड वाले भर ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपको प्राइमरी का टीचर बनना है तो आपको बीएड करने से काम नहीं चलेगा, आपको डीएलएड करना होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो बीएड वालों को 1 to 5 से बाहर कर दिया और ये चीज जो है सौंप दिया स्पेशली किसको, डीएलएड वालों को। तो यानी डीएलएड वाले जो है वो 1 to 5 का तो पढ़ा ही पाएंगे, प्लस अगर उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है तो 6 to 8 का भी वो पूरी तरह से पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी को 1 to 5 प्राइमरी का टीचर बनना है तो उनको बीएड नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको क्या करना चाहिए, डीएलएड करना चाहिए। और एनसीटीई का जो गाइडलाइन आया है अभी एजुकेशन फील्ड के अंदर में, वो यही है कि एनसीटीई ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और 2026 से बहुत सारी नई कोर्सेज शुरुआत होने वाली है,
जैसे बीएड के क्षेत्र में देखेंगे तो 1 ईयर बीएड, 2 ईयर बीएड तो पहले से चल रहा था, 1 ईयर बीएड शुरू हो रहा है, 4 ईयर बीएड को और अच्छे से शुरू किया जा रहा है। सिलेबस में बदलाव यहां पर देखने को मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट और एनसीटीई के गाइडलाइन के बाद आपको डीएलएड और बीएड में से क्या करना चाहिए, यह आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज और यहां पर एक और चीज है जो आपको जाननी चाहिए। तो फ्यूचर के लिए डीएलएड और बीएड में फ्यूचर के लिए कौन बेस्ट है, और डीएलएड करके आप कहां तक के टीचर बन सकते हो, और वहीं अगर आप बीएड करते हो तो बीएड करके कहां तक के टीचर बन सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर आप यहां पर समझिएगा कि अगर आपने क्या कर रखा है, देखिए जैसे 12th कर रखते हैं, 12th के साथ ही आपका डीएलएड होता है। अगर बस इतना कर रखा है कि 12th और डीएलएड है तो आप 1 to 5 के टीचर बनने के लायक हो, अगर आपने सीटेट का पेपर 1 पास कर लिया है। वहीं पर अगर बात करें दोस्तों, इसमें कुछ ऐड करना होगा। 12th लेवल पर आपका डीएलएड होता है, और डीएलएड के बाद या डीएलएड के साथ आप कहीं डिस्टेंस से भी आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो फिर ये दायरा बढ़ जाता है दोस्तों। ना सिर्फ आप 1 to 5 में भर पाओगे, 1 to 5 प्लस आप जो है 6 to 8 का भी यहां पर भर सकते हो। तो 1 से लेकर के 8 क्लास तक के टीचर बनने के लायक हो जाते हो, और मैक्सिमम जो लिमिट है इसका डीएलएड का वो 1 to 8 ही है। 8 क्लास से ज्यादा आप नहीं पढ़ा सकते हो डीएलएड कोर्स करने के बाद। ठीक है, मैक्सिमम 8 तक जा सकते हो, वो भी तब जब ग्रेजुएशन पास होंगे। जबकि यही चीज आपको बीएड के अंदर में बहुत फायदा मिलता है, आप हायर क्लास में खेल सकते हो। कैसे कर सकते हैं इसके अंदर में, देखो जैसे ही दोस्तों बीएड होता क्या है, ग्रेजुएशन लेवल पर होता है। तो पहले आप ग्रेजुएट होते हो, फिर आप बीएड करते हो। जैसे ही ग्रेजुएट किए, बीएड किए, तो आपको ना एस्टेट का पेपर 1 पास करना पड़ता है। एस्टेट पेपर 1, जैसे ही आप एस्टेट पेपर 1 पास कर गए तो आप फुल्ली एलिजिबल हो जाते हो। ग्रेजुएशन किया आपने, बीएड कर लिया, तो आप फुल्ली एलिजिबल हो जाते हो। कहां के लिए, 9th and 10th के लिए, तो 9वीं और 10वीं क्लास के लिए। वहीं दोस्तों अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो आपने ग्रेजुएशन किया प्लस आपने बीएड कर लिया, लेकिन आपने अगर एक और प्रोग्राम यहां पर कर लिया, वो है पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो यही दायरा बढ़ करके अब 9 10th के जगह है ना, आप 11th 12th भी साथ साथ कर सकते हो। तो ये खूबी यहां पर होती है। इसके लिए आपको सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 दोनों, एस्टेट का पेपर 1 पेपर 2 दोनों पास करना पड़ता है, वो एक अलग केस है। तो मैक्सिमम अगर बात करें कि डीएलएड करके आप कहां तक के टीचर बन सकते हो, तो 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास के टीचर बन सकते हो। वहीं पर अगर बीएड करना चाहते हो तो बीएड करके आप मैक्सिमम जो है, यहां पर आप समझिएगा कि जब आप बीएड किए हुए रहते हैं, एक चीज और मौका मिलता है आपको, बीएड किए हुए रहते हैं तो आप ग्रेजुएशन होते हो प्लस बीएड होते हो प्लस सीटेट का पेपर 2 पास होते हो, सीटेट का पेपर 2 पास होते हो, तो आप 6 to 8 भी पढ़ा सकते हो। ये ध्यान दीजिएगा। तो आप 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक, तो अगर हम यहां पर लिखें कि बीएड करके हम मैक्सिमम कितना पढ़ा सकते हैं, 6 to 12 तक आप मैक्सिमम जा सकते हो, है ना। अगर आपने पीजी कर रखा है तो यहां तक आप खेल सकते हैं, लेकिन डीएलएड करके मैक्सिमम 1 to 8 के ही शिक्षक आप बन पाओगे। तो ये था कि डीएलएड करके आप कहां तक के टीचर बन सकते हो और बीएड करके आप कहां तक के टीचर बन सकते हो। अब सवाल उठता है कि डीएलएड किनको करना चाहिए और बीएड किनको करना चाहिए। इसको अगर देखें, सबसे पहले स्कोप की बात कर लेते हैं कि डीएलएड का क्या स्कोप है भविष्य के अंदर में। देखिए डीएलएड पर एक खतरा तो मंडरा ही रहा है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके अलावा अगर बात करें तो डीएलएड का स्कोप क्या है। डीएलएड एक ऐसा कोर्स है जो आपको 12th के जस्ट 2 साल बाद टीचर बनने का मौका देता है। जैसे आपने क्या किया, 12th किया, उसके बाद आपने क्या किया भैया, डीएलएड कर लिया, यानी 2 साल लगा दिए डीएलएड करने में। देन उसके बाद आपका जॉब आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें यहां पर बात करें बीएड के अंदर में, तो बीएड में आप 12th कर रखे हैं, अभी 12th में है, तो आपको 4 ईयर जो है ग्रेजुएशन करना होगा। ग्रेजुएशन जाइए, पहले ग्रेजुएशन पास करके आइए, और उसके बाद फिर 1 ईयर बीएड यहां पर कर सकते हैं। तो इस तरह से कम आपको 5 साल लगते हैं 12th के बाद। जबकि यहां पर आएंगे तो 12th के बाद जस्ट 2 साल का कोर्स करने के बाद आप जो है सीधा जॉब के लिए एलिजिबल होते हो, जबकि यहां पर 5 साल के बाद जॉब के लिए एलिजिबल होते हो। स्कोप दोनों जगह अच्छा है, दोनों जगह आप टीचर बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है सैलरी के ऊपर कि भैया अगर हम प्राइमरी का टीचर बन जाएं, ठीक है, तो हम कितना सैलरी मिलेगा। लगभग यहाँ पर 40,000 के आसपास आपको प्राइमरी का टीचर का मिलेगा, 1 to 5 का, और 6 to 8 का टीचर भी आप डीएलएड करके बन सकते हो। तो इसमें आपको लगभग 45 से 40,000 रुपए, और आगे ये बढ़ता चला जाएगा। वहीं 9 10th के टीचर बनते हो तो 50,000 से स्टार्टिंग होगा, और 11 12th के बनते हो तो 52-53,000 रुपए यहाँ पर आपका 11 12th का हो जाएगा 51,880 रुपए के आसपास, और यह बढ़ भी जाएगा भविष्य के अंदर में, ठीक है। अब आते पोजीशन के ऊपर। देखो समाज में आप टीचर बनोगे तो समाज में इससे आपका रुतबा बढ़ेगा,
डीएलएड कर रखा आपने और टीचर बन गए, छोटी उम्र में शिक्षक बन गए, तो समाज में आपका वैल्यू बढ़ेगा। वहीं पर अगर बात करें कि यहां पर भी आपका समाज में वैल्यू बनेगा, चूंकि यहां पर आप हायर क्लास के 9, 10 और 11, 12 कॉलेज के टीचर बन रहे हो, इसीलिए इसमें आपका ज्यादा यहां पर आपको यहां दबदबा देखने को मिलेगा, पोजीशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और कहेंगे लोग कि वाह हाई स्कूल का टीचर बना है लड़का, हाई स्कूल की टीचर बनी है लड़की, ठीक है। तो यहां पर ज्यादा दबदबा देखने को मिलेगा, यहां थोड़ा कम देखने को मिलेगा, लेकिन टीचर छोटी उम्र में बन गए, इस बात को लोग अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वैकेंसी की बात कर लेते हैं। चूंकि 1 to 5 की वैकेंसी प्राइमरी स्कूल बहुत ज्यादा है, हर गांव में देखेंगे प्राइमरी स्कूल है, लेकिन हर गांव में हाई स्कूल नहीं है, ठीक है। जिले में 1-2 हाई स्कूल होता है, जबकि हर गांव में प्राइमरी स्कूल होता है। तो इसीलिए प्राइमरी टीचरों की संख्या ज्यादा होती है और यहां वैकेंसी भी ज्यादा होती है। तो यहां पर प्राइमरी में डीएलएड के अंदर में आपको वैकेंसी ज्यादा देखने को मिलेगी, जबकि बीएड के अंदर में देखेंगे तो वैकेंसी थोड़ी कम देखने को मिलेगी। लेकिन कंपटीशन की बात करेंगे तो डीएलएड जो 1 to 5 है, इसमें ज्यादा कंपटीशन होगा। अगर आप दोनों की कंपटीशन की बात करेंगे, कहां जॉब लेना टफ है, तो मैं कहूंगा कि 1 to 5 में थोड़ा टफ होगा, क्योंकि यहां पर सभी लोग, बहुत सारे लोग डीएलएड करते हैं और सभी लोग आते हैं और यहां पर थोड़ा टफ होता है। जबकि आप अगर पढ़ के थोड़ा आगे बढ़ जाते हो, 11, 12 की तैयारी करते हो या 9, 10 की तैयारी करते हो, तो वहां पर थोड़ी कम भीड़ होती है, ठीक है। और वहां पर जो है स्पेसिफिक चीजें पढ़ करके, फिक्स चीजें पढ़ के आ सकते हो। जबकि 1 to 5 का टीचर ऐसा पेपर ऐसा होता है जो एकदम जनरल नॉलेज टाइप का होता है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो यहां पर थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा आपको और यहां पर थोड़ा सा आराम से आपको हो जाएगा, बस हाई लेवल की पढ़ाई यहां पर आपको 11, 12 में करनी पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि किनको डीएलएड करना चाहिए, किनको बीएड करना चाहिए। ये चीज यहीं पर क्लियर कर देता हूं। देखिए, अगर आप 12th लेवल पर हैं, है ना, और नहीं चाहते कि आगे आप 4-5 साल पढ़ने के बाद जॉब लें, आपको तुरंत 2 सालों में जॉब चाहिए, तो आप डीएलएड एंट्रांस की तैयारी कर सकते हैं और डीएलएड यहां से कर सकते हैं, ठीक है। डीएलएड में क्या है, बहुत सारा गवर्नमेंट कॉलेज है, तो बहुत जल्दी आपका हो जाएगा। जबकि बीएड के अंदर में कॉलेजेस की संख्या, गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या सिर्फ 4 से 5 है, 600 के आसपास स्टूडेंट है। तो यहां पर जो है ना, आपको 600 के आसपास सीटें हैं, तो यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलना मुश्किल है। प्राइवेट कॉलेज बड़ी आसानी से बीएड के अंदर में मिल जाएगा, लेकिन इसकी फी अगेन बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो फी को लेकर के अगर इशू है और आप अगर जो है 12th लेवल पर ही हो, तो आपको डीएलएड कर लेना चाहिए। हालांकि एक अफवाह है कि डीएलएड बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 2026 में अगर डीएलएड होती है तो 2026 में आपको डीएलएड कर लेनी चाहिए। वहीं पर अगर आप ग्रेजुएशन के पार्ट 3 में हो, पार्ट 4 में हो, तो रुक जाइए, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होने दीजिए। 4 वर्ष ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, तो 2026 के बाद से, 2026 से ही 1 ईयर बीएड शुरू हो रहा, तो हो सकता है 2026 में आप एलिजिबल होंगे तो वहां पर, नहीं तो 2027 में एलिजिबल होंगे तो 27 में आप जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप बीएड कर लेना, 1 ईयर बीएड, तो वहां फी भी बचेगी और कम समय में भी आपको देखने को मिलेगा। सवाल यह उठता है कि 2026 के लिए डीएलएड वर्सेस बीएड 2026 के लिए अगर हम देखें तो डीएलएड के साथ क्या खतरा मंडरा रहा है, तो डीएलएड के साथ खतरा मंडरा रहा है नैप की वो पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसके अंदर में कहा था कि 4 वर्ष डिग्री जो है लगेगा 2030 के बाद, 4 वर्ष डिग्री लगेगा। तो ये खतरा मंडरा रहा है, चूंकि डीएलएड एक 2 वर्षीय कोर्स है, तो जिन लोगों ने डीएलएड किया है उनको आगे टीचर बनने में दिक्कत का सामना कर सकता है। ये चीज आपके मन में आ सकता है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारी जो सरकार है वो ऐसा कभी नहीं करेगी। आप पास हैं जब तक आपको नौकरी नहीं ले जाती। 2030 का डेडलाइन दिया गया, लेकिन इसको बाद में और बढ़ाया जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखिए कि 2026 में बिहार में डीएलएड हो रहा है ना, आपके इधर जो भी आप स्टेट से हैं वहां पर हो रहा होगा 2026 तक, उसके बाद में भी बंद हो जाए 26 से 28 तक तो जरूर होगा। तो ये डीएलएड के साथ एक खतरा ये मंडरा रहा है डीएलएड को लेकर के कि भविष्य में डीएलएड कोर्सेज में तब्दीली देखने को मिलेगा, चेंज हो जाएगा वो। 2026 में जो एक और बड़ी चीज है बीएड के अंदर में, वो क्या है, बड़ा बदलाव बीएड के अंदर में देखने को मिल रहा है। तो यहां से 1 ईयर बीएड शुरू हो रहा है। 1 ईयर बीएड किन के लिए होगा, जो लोग पीजी कर रखे हैं उनके लिए 1 ईयर बीएड होगा। जो लोग 4 ईयर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 4 ईयर ग्रेजुएशन, उनके लिए 1 ईयर बीएड यहां पर शुरू होगा। तो एक समय आने वाला है जब 4 ईयर ग्रेजुएशन की बहुत ज्यादा भरमार बच्चे निकलने वाले हैं पढ़ करके, तो फिर वहां पर जो है 1 ईयर बीएड की तरफ ज्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है यहां पर। तो एक बड़ा बदलाव है कि अब सेपरेट चलेगा, 1 ईयर बीएड चलेगा, 2 ईयर बीएड चलेगा और 4 ईयर तो पहले से चल रहा है, इसको और जोर शोर से चलाया जाएगा। तो इस तरह से इसको जो है आगे किया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, हम यहां पर आपको सारी जानकारी देने के बाद डीएलएड एंट्रांस की तैयारी भी कराते हैं। हमारी डीएलएड एंट्रांस की तैयारी जब से बिहार में डीएलएड का कोर्स शुरू हुआ है,
इंट्रांस शुरू हुआ तब से करा रहे हैं, पिछले 5-6 वर्षों से करा रहे हैं। ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप, ये ऐप है, इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। इस ऐप के अंदर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह आपको फ्री में देखने को मिलेगा, क्विज वगैरह लगा सकते हैं। अब अगर आप बीएड करना चाहते हैं बिहार से, तो 5 सब्जेक्ट होता है बीएड के अंदर में, हिंदी, इंग्लिश, टीचिंग, लर्निंग एनवायरमेंट, रीजनिंग और जीके। 120 क्वेश्चन होता है, 120 मार्क्स होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग दोस्तों इसके अंदर में नहीं होती। वहीं बात करें डीएलएड की तो 6 सब्जेक्ट होता है। इसके बीएड जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी एलएनएमयू के द्वारा लिया जाता है हर साल। इस बार भी एलएनएमयू ने लिया है, एलएनएमयू, और बीएड की एडमिशन हो रही है अभी, ठीक है। दूसरा है आपका डीएलएड का। डीएलएड की बात करें तो डीएलएड को जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बीएसईबी खुद ही कंडक्ट कराती है। 6 सब्जेक्ट, 120 नंबर है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर में नहीं है। दोस्तों आप सबकी तैयारी को बेहतर करने के लिए 2026 के लिए हमने एक कंबाइंड बैच लॉन्च किया है डीएलएड और बीएड का, जिसमें 5 से 6 बैच होंगे। ये जो है क्वाड बैच होगा, है ना, जिसमें 4 तरह की कोर्सेज शामिल होंगी, डीएलएड भी शामिल है। कल को डीएलएड अगर बंद हो गया तो आप ये सारा इसी फी में ये सारा कुछ कर सकते हो। 1 ईयर बीएड कर सकते हो, 2 ईयर बीएड कर सकते हो, 4 ईयर बीएड कर सकते हो, ये सारा कुछ इसी फी में कर सकते हो, ठीक है। ये बैच क्यों ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि 2026 के डीएलएड और बीएड का सभी बैच को इस बैच के अंदर में डाल दिए हैं। दूसरा है कि एक्सपर्ट टीम से पढ़ने का मौका मिलेगा, जो पिछले 7-8 वर्षों से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर डीएलएड और बीएड सभी टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में मिलेगा। वैलिडिटी 1.5 साल की होने वाली है, या जब तक एग्जाम नहीं होती तब तक वैलिडिटी रहेगी। 100% एग्जाम ओरिएंटेड हमारे जो अनुभवी शिक्षक हैं वो यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। बहुत मस्त तरीके से हम लोग यहाँ पर पढ़ाएंगे और हर संभव कोशिश करेंगे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर देखने को मिले। बैच कैसे लेना है? बहुत आसान है, बैच बिल्कुल आ चुकी है। आप क्या करेंगे, ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप इंस्टॉल करते ही पेड कोर्स में चले जाएंगे और यहाँ पर ऑल डीएड बीएड का ये बैच ढूंढ लेंगे और यहाँ पर कूपन कोड जरूर लगाइएगा। 1180 रुपए का बैच है, 180 रुपीज यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा। मात्र जो है आपको 1000 रुपीज पे करना होगा और 1000 पे करते ही ये लगभग 18 महीने के लिए ये कोर्स आप में एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें 4-5 बैच इसके अंदर में शामिल रहने वाला है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हम सेपरेट बैच भी लॉन्च करने वाले हैं अगले ही महीने डीएलएड और बीएड का। तो अगर आपको सेपरेट लेना है तो सेपरेट भी आप 699 में ले सकते हो, अन्यथा एक कंबाइंड बैच ले लीजिए जो आपको 1000 रुपए के अंदर में आ जाएगा और इसमें आपको कई बार लाइव पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये एक छोटा सा प्रयास था हमारी तरफ से कि कैसे इसको कर सकते हैं। देखिए जिनके पास फोन पे गूगल पे नहीं चलाते हैं वो ये नंबर है हमारा, इस नंबर पर कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं या स्कैनर मांग लीजिए, हमारी टीम स्कैनर देगी और जो भी फी होगा वो पेमेंट करके भी आप यहां से जुड़ सकते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था कि 2026 के लिए क्या करना है, हमने बहुत विस्तार से बताया कि बीएड क्या है, डीएलएड क्या है, उसकी फीस क्या है, एनसीटीई और सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है वो क्या है, डीएलएड और बीएड में दोनों में फ्यूचर के लिए कौन बेस्ट है, ये चीजें हमने यहाँ पर बता दिया। और साथ ही साथ जो 2026 में बड़े बदलाव डीएलएड और बीएड के अंदर में आ रहे हैं वो भी यहाँ पर हमने डिस्कस किया। तो ये काफी अच्छा डिस्कशन रहा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि बीएड और डीएलएड में क्या करना चाहिए, क्या उनके लिए बेस्ट रहने वाला है। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर में। जय हिंद।